कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी छाती को एकदम फाड़ कर एकदम स्ट्रेट चलो, बल्कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जब तुम चलो तो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, जब तुम कहीं जाओ तो लोगों को तुम्हारा ऑरा जो है वो फील होना चाहिए, और जब तुम किसी से बात करो या फिर अपनी स्पीच को डिलीवर करो तो सामने वाला बंदा सिर्फ एक बात बोले कि वाह क्या बंदा था। और ये सारी चीजों को मिलाकर मैंने ऐसे 4 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल तैयार किए जो शायद तुम्हारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सुटेबल बैठे। और जो चौथा वाला प्रिंसिपल हमारा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो तुमने तीनों पॉइंट को मिस कर दिया। अगर तुमने लास्ट वीडियो को देखी तो मैं ये चीज जान चाहूंगा कि तुम्हारा जो अगर तुमने वीडियो को लास्ट तक देखी तो कॉन्फिडेंस तुम्हारे खून के रग रग में बहेगा, इतना तो मैं गारंटेड करता हूँ। इन सारी ही चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिनमें सिर्फ यही बताया जा रहा था कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें, लेकिन इन सारी भी चीज़ों को जब तुम बिल्ड कर लोगे मेरे दोस्त, फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहेगी जो तुम्हें खटकेगी, वो होगी तुम्हारी कमजोरी। और कॉन्फिडेंस बंदे की यही खासियत होती है कि वो अपनी कमजोरियों पर काम करता है। लाइक अभी रिसेंट में ही मतलब मैं एक स्पीच डिलीवर कर रहा था जिसमें मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था, जिसमें मेरे दोस्त लोग ने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। और उस दिन जो बंदा इंग्लिश की किताब खोलता, मतलब मैं खोलता नहीं था इतना ज़्यादा, और मैंने 120 प्रोनाउंसिएशन बस ऐसे ही रट डाले एकदम बढ़िया से, जो सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी से कहा कि चैट जीपीटी मुझे 120 सबसे ज़्यादा हार्ड प्रोनाउंसिएशन मतलब वर्ड्स दो जिनकी मैं प्रोनाउंसिएशन की निकालने की कोशिश करूँ। और तुम यकीन नहीं करोगे, उनमें से सिर्फ 50 वर्ड ऐसे थे जिनकी मैं प्रोनाउंसिएशन निकाल पाया, और जो बाकी के थे वर्ड्स उनकी मैं प्रोनाउंसिएशन निकाल ही नहीं पाया। और उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से कहा कि चैट जीपीटी मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन दो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ा, और अब से लगभग मतलब 3-4 दिन से मैं डेली इंग्लिश की किताब में 1-2 चैप्टर पढ़ता ही पढ़ता हूँ, जिससे मेरी वोकेबलरी, मेरी रीडिंग और मेरी जो प्रोनाउंसिएशन करने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। इसलिए एक कॉन्फिडेंस बंदा वही होता है जो अपनी स्पीच को अच्छे से डिलीवर कर सके, किसी को अच्छे से समझा सके और अपनी कमियों पर काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम पावरफुल बनोगे, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम इंग्लिश सीखोगे, और अगर तुम फाइटिंग में कमज़ोर हो तो तुम इतने खतरनाक वाले फाइटर बनोगे कि सामने वाले बंदे की तुमसे आंख मिलाने से भी फटे। और कॉन्फिडेंस बंदे का मतलब ये होता है कि जब वो किसी से अपनी बात जब किसी को समझाने की कोशिश करें ना मेरे दोस्त, तो वो आई कांटेक्ट रहे। और आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप किसी के आंखों में, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप किसी की आंखों में एकदम ध्यान से देखते हैं, मतलब घूर कर नहीं देखना है भाई, जब आप किसी की आंखों में एकदम ध्यान से देखते हैं ना, तो उसी समय वो बंदा इधर उधर देखने लगे। मतलब तुम कभी भी नोटिस किसी भी बंदे की आंखों में ऐसे देखना, वो तुमसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो इधर उधर चुराने लगे, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि आप किसी को देख भी ना रहे होंगे, फिर भी वो बंदा इतना ज्यादा अंदर से डर जाएगा ना, उसके अंदर अलग ही फियर, इरिटेशन रहेगी। वो सिर्फ एक चीज सोचता रहेगा कि यार ये सिर्फ मुझे ही देख रहा है, मेरा क्या होगा, लगता है कि मैंने खराब कपड़े पहने हैं, या फिर मतलब वो अपने बारे में जितना बुरा सोच सकता होगा उतना बुरा वो सोचेगा। और इसलिए मैं इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 4 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लाया जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इतनी बुरी तरह से फाड़ेंगे कि तुम जो चलोगे ना, जब तुम चलोगे तो तुम्हारा इम्पैक्ट दूसरों की नज़रों में खटकेगा। जब तुम बात करोगे तो सामने वाला बंदा सिर्फ यही कहेगा कि वाह क्या बंदा था यार। जब तुम किसी के बगल से जाओगे, जब तुम अपनी स्पीच को डिलीवर करोगे, तो सामने वाला बंदे के अंदर तुम्हारी ऑरा जो है ना वो प्रेजेंस होने लगेगी, तुम्हारा ऑरा उसे फील होने लगेगा, वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, वो तुम्हारे आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमेगा। और बस यार बहुत बकवास कर लिया, अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द मिस्ट्री इफेक्ट। यानी कि सबसे पहले मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मिथ ही तोड़ देता हूँ कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स की मैंने वीडियोस देखी उनमें सब में सिर्फ एक चीज कॉमन थी कि पहले कॉन्फिडेंट बनो उसके बाद एक्शन लो। लेकिन साइकोलॉजी में मेरे दोस्त इसका बहुत ही बड़ा उल्टा होता है। यानी अल्बर्ट बैंड्यूरा की एफिशिएंसी थ्योरी के अनुसार, ध्यान से सुनना, मैंने अल्बर्ट बैंड्यूरा बोला है, उनकी सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी के अनुसार अगर आप किसी काम को करना चाहते तो आपका जो वास्तविक एक्सपीरियंस है वो इस चीज को मजबूत कर सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ।
मतलब इसका मतलब ये है कि अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग करने में हेजिटेट हो रहे हो तो तुम मिरर के सामने एक चीज़ बोल सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट। इससे क्या होगा जानते हो, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बोलने में तुम डरते थे, उसे तो तुम ईजिली बोल पाओगे। और यही तो सेल्फ इफिशिएंसी थ्योरी का पहला नियम था। बाकी अभी दूसरा बता रहा हूं। दूसरा ये है कि अगर तुम किसी पब्लिक यानी किसी लोगों से बात करने में हेजिटेट हो रही है, ये स्पेशली साइड इंट्रोवर्ट के है, तो जितने भी इंट्रोवर्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए। तुम किसी से बात करने में हेजिटेट हो रहे हो तो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंट बनने का इंतजार मत करो, बस घुस जाओ। बस जो भी ग्रुप तुम्हें मिले घुस जाओ उसमें और बात करो यार, बात करो। जब तुम बात करोगे तभी तो तुम्हारी धड़क खुलेगी, तभी तुम अच्छे से लोगों से नेटवर्किंग कर पाओगे। और जब तुम एक बार नेटवर्किंग कर पाओगे तो तुम लोगों से अपने आइडियाज को अच्छे से समझा पाओगे, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। और यही हमारे अल्बर्ट बैंडियोरा का सेकंड नियम था। बाकी अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। देखो, तुमने भी कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी या फिर फील किया होगा कि जब भी तुम क्लास में कोई खड़े होकर बुक रीडिंग करा रहा है या फिर तुम ही करा रहे हो, तो उस टाइम पे अगर तुमने कोई वर्ड गलत बोल दिया होगा तो तुम्हें लग रहा होगा कि सभी लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, मेरी मैम मुझे देख रही हैं और सब लोग सिर्फ मेरे ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ। आप उसी क्लास से किसी दूसरे बंदे को उठाकर देख लो, वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है कि अगर तुम उसे पूछोगे कि भाई मैंने बोला क्या, तो उसे खुद नहीं पता होगा कि क्योंकि उसे पता कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी मम्मी मेरी बहुत अच्छे से कुटाई करेगी और मैं वीडियो में मजाक कर देता हूँ, तो उससे सीरियस मत लिया करो। और मजाक क्यों ना करूँ यार, मजाक क्यों ना करूँ। जब तुम सीरियस होते हो, और उसके बीच में मैं अगर छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ तो तुम्हारे दिमाग को भी रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। और इसे मैं नहीं, इसे साइंस और साइकोलॉजी दोनों कहती है। तो वीडियो को थोड़ा और अच्छे से देखो क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग को रेस्ट दे दिया। इस स्पॉटलाइट इफेक्ट में क्या होता है ना, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे जो ऊपर यानी तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे 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 लाइट लगी हुई है जो तुम्हें बार बार नोटिस कर रही है। तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, तुमने क्या पहना है, तुम कैसे खा रहे हो, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हें मतलब ये जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है ना बहुत ही ज्यादा बेकार है यार। जब तुम अंदर से ही फील करोगे कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं या फिर मैंने मतलब मैं कैसे खा रहा हूँ, एकदम भुक्कड़ की तरह खा रहा हूँ, ये सब चीजें जब तुम सोचने लगते हो ना तो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए जब भी अब तुम्हें ऐसा फील लगे कि मुझे कोई देख रहा है या फिर मतलब सब लोग मुझे बहुत ज्यादा ध्यान से घूर घूर के देख रहे हैं कि मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया, तो ये बात याद रखना है मेरी कि उसी क्लास के दूसरे बंदे को देखो वो कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो बेचारा सुबह ही मार खा कर आया था। बाकी अब चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 2 को बहुत जल्दी ही कवर कर लिया और चैप्टर नंबर 3 को भी बहुत जल्दी कवर कर लूंगा ताकि तुम चैप्टर 4 को और ज्यादा अच्छे से देख पाओ। और अगर चैप्टर 4 को तुमने अच्छे से देख लिया तो मेरे दोस्त, यू कैन बिलीव दिस, तुम्हारे कॉन्फिडेंस तुम्हारे रग रग में बहने लगेगा, ये तो मैं गारंटेड करता हूँ। और जितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट बंदा वही होता है जो अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है कि मुझे ऐसी ही वीडियोस देखनी है। बाकी अब चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत बकवासी चैप्टर नंबर 3, द वॉइस ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत अच्छा चीट कोड एक महान व्यक्ति का याद आ रहा है जिसके मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा कि योर वर्ड्स मैटर बट योर डिलीवरी चेंज देयर इम्पैक्ट, जिसे कहा था अल्बर्ट मेरिडियन का। इनका एक बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा मतलब मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट रूल है 7-38-55। इस रूल में क्या होता है जानते हो, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, तुम्हारे जो वर्ड्स को डिलीवरी करने का मतलब तुम्हारे जो वर्ड्स तुम बोल रहे हो वो 7% मैटर करते हैं। तुम्हारे जो वर्ड्स के जो अप एंड डाउन है, यानी मैं जैसे बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ पॉज ले रहा हूँ, वो 38% मैटर करते हैं सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए। और 55% तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। यानी कि तुम किसी से बात करते समय, किसी से बोलते समय, किसी को अपनी आइडियाज को शेयर करते समय ऐसे बैठे रहोगे, ऐसे ऐसे, तो वो तुम्हारी बात को इग्नोर ही करेगा, वो तुमसे मतलब तुम्हें कुछ नहीं समझेगा अपने आगे। वहीं पर अगर तुम कॉन्फिडेंस होकर बोलना चाहते हो तो तुम्हें उनका अल्बर्ट मेरिडियन का बहुत अच्छा रूल अपनाना होगा 7-38-55, जिसे मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया कि 55% तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। यानी जो मैं अपने हाथ को बार बार ऐसे 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 कर रहा हूँ, जो 55% सोच रहे हो, 38% तुम्हारी वर्ड्स जो है वो अप एंड डाउन मैटर करते हैं, 7% तुम क्या बोल रहे हो वो मैटर करते हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ वर्ड्स को रट्टा मारने में ही लगा देते हो, वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बाकी तुम अपने भाई को देख कर ही देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा अच्छे और कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस तरीके से बोल सकता हूँ। तो अगर तुम्हें भी ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो अब आते हैं 4th वाले पे, जिसका बहुत ही ज्यादा सबको बेसब्री से इंतजार था। तो अपने आप को थोड़े बचा कर रहिए, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने जा रहा है चैप्टर नंबर 4,
जो कि है सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। और जो मैंने अल्बर्ट मेरिडियन का बहुत अच्छा तुम्हें रूल बताया 73855, इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे मिस मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला रूल है और तुमने इसे अगर फॉलो किया तो तुम कॉन्फिडेंस बन जाओगे, डेफिनेटली है। वर्ड्स को रटो मत, वर्ड्स के अप एंड डाउन, वर्ड क्या बोलना है, मुझे कैसे प्रोनाउंस करना है और किस तरह से दूसरों को समझाना है, यानी कि जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ यही यही है। बाकी अब चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। चैप्टर नंबर 4, द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल। एक बहुत ही ज्यादा महापुरुष आदमी ने ये कहा था, जिनका नाम यह है डॉक्टर स्टीफन कोवी। देखो ध्यान से सुनना, डॉक्टर स्टीफन कोवी। इनका एक बहुत अच्छा मतलब चीट कोड है, जिसे मैं अपने प्यार से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कहता हूँ कि स्टॉप, मतलब उन्होंने ही कहा था यार, सॉरी, स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस, बल्कि उसकी जगह तुम ये कह सकते हो कि स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यानी कि साइंस में और साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज भी यही कहते हैं कि मतलब आप जब अपने किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा आपसे पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसके मतलब अपने आप को उससे ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं आप उसे समझाने की कोशिश करिए, या फिर अगर आप वो आपको नहीं जानते हैं तो अपने आप को समझाने की कोशिश करिए। अब फॉर एग्जांपल लिए किसी बंदे को इंग्लिश नहीं आती है, अब मैं उसके सामने इंग्लिश में जाकर 4-5 वर्ड्स बोल दूँ, क्या उसे समझ में आएगा? उल्टा वो साला मुझे चूतिया समझेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके सामने, या फिर मैं बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा हूँ, तो इसलिए वो मुझसे पीछे चला जाएगा, या फिर वो ये सोचेगा कि भाई मैं इसके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, उसके लेवल का नहीं हूँ, मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तुमसे बात करना ही बंद कर देगा। और इसीलिए डॉक्टर स्टीफन कोवी ने ये कहा था कि स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस्ड, स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यानी दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं है मेरे दोस्त, दूसरों को समझने की कोशिश है, समझने की कोशिश करो और समझाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना अच्छे से तुम दूसरों को समझा पाओगे उतना अच्छे से तुम अपनी आइडियाज, अपने एक्सप्रेशंस और अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे। मेरा एक दोस्त है, जाने दो, नाम नहीं लूंगा वरना वो साला मुझे बहुत मारेगा, आयुष नाम है, सॉरी यार नाम ले लिया, चलो अब नाम ले ही लिया तो सारे को एक्सपोज कर ही देते हैं। और क्या, जो आयुष है ना, वो अपने आइडियाज को समझा नहीं पाता है, दूसरों के सामने अच्छे से बात नहीं कर पाता। उसका सबसे बड़ा फियर और हेजिटेशन क्या है जानते हो? वो दूसरों से अच्छे से बात नहीं कर पाता। वो जो बात करने की कोशिश करता है वो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है, और जब वो बात करने की कोशिश करता है तो लोग उससे बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो जो बात करता है ना, वो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे दूसरों को दिखाना चाहिए। और द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल यही कहता है कि पहले अपने आप को प्रेजेंस करिए, उसके बाद में आप प्रिंसिपल। अब वो चीज जिसका तुम्हें और मुझे बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था कि अपने ऑरा को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैसे बनाए। वेल इसका एक सेंटेंस में आंसर दे देता हूँ कि तुम दूसरों को कैसा महसूस कराते हो जिससे कि लोग तुमसे इंस्टेंट कनेक्ट हो। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसे मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पावरफुल कन्वर्सेशन, एक सीरियस कन्वर्सेशन का एक अलग ही माइंडसेट होता है कि आप दूसरों को जेन्युइनली तौर पर अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। इवन एक्टिव लिसनिंग रिसर्च में ये पाया गया है कि लिसनिंग क्लूजेस में दूसरा व्यक्ति परसिव्ड में लिसनिंग और सेल्फ डिस्क्लोजर से कैसे आपसे बहुत जल्दी इंस्टेंट कनेक्ट होता है और कैसे आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, यही इसका मतलब है। यानी कि तुम दूसरों को, जैसे कुछ लोग होते हैं यार अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कम दिखाते हैं, फिर भी वो मोरेबल होते हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि वो हर 10-10 सेकंड में अपनी स्टोरीज को मतलब नहीं सुनाते, या फिर अपनी स्टोरीज को उसमें इंक्लूड नहीं कर देते, बल्कि वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम मुझसे बात कर रहे हो और मैं जब तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे तुम्हारी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनूंगा, समझूंगा, फिर एक अपने दिमाग में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन तैयार करूंगा, उसके बाद मैं तुमसे वो क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। और जब तुम उस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो तुम्हें ये फील होगा, डेफिनेटली ये चीज़ फील होगी यार कि ये बंदा जो है, मतलब मैं जो हूँ, वो तुम्हारी बात को अच्छे से सुना, उसे एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने एक परफेक्ट क्वेश्चन उठाकर तुमसे पूछ लिया। पीछे थोड़ी नॉइज आ रही है, उसे मिस करना, क्योंकि जब कोई बंदा सीरियस होकर मेहनत करता है तो उसके घर वाले ऐसे ही विस्फोट करते हैं, एक्सप्लोसिव करते हैं। बाकी वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।